सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई छोड़कर चला जाता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब एक दिन अचानक समझ आता है कि वो कभी अपना था ही नहीं। जो इंसान हर बार हमेशा बोलता था वो बस वक्त काट रहा था। जो हर रात बातें करता था वो बस अकेलापन भर रहा था। और जिसको तुमने दिल समझ लिया वो सिर्फ आदत थी। अजीब चीज है ना, दिल बहुत देर से सच मानता है। दिमाग बहुत पहले बता देता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन दिल उसे बचाता रहता है। नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, वो बस परेशान होगा। नहीं, वो वापस आएगा। और इंसान खुद को झूठ बोलते बोलते एक दिन अंदर से टूट जाता है। शायद अभी भी फोन में उसकी चैट होगी, कई मैसेजेस ऐसे होंगे जो डिलीट नहीं किए गए, कई फोटोज जो गैलरी में नहीं दिल में पड़ी हैं। और सबसे बुरी बात, तुम अभी भी उसके लास्ट वर्जन से प्यार करते हो, असल इंसान से नहीं। क्योंकि असली इंसान तो वो था जो तुम्हारे रोने पर भी शांत सो गया। असल इंसान वो था जिसने तुम्हारी वैल्यू तब खोई जब उसे यकीन हो गया कि तुम कहीं नहीं जाओगे। कभी नोटिस किया है, जब कोई सच में प्यार करता है ना, तो कंफ्यूजन नहीं देता, वो क्लैरिटी देता है। लेकिन जिसने तुम्हें हर रोज सोचने पर मजबूर किया, क्या वो सच में केयर करता है? क्या मैं इंपॉर्टेंट हूं? क्या वो बदल गया है? सच बोलूं, वो रिलेशनशिप नहीं था, वो इमोशनल वेटिंग रूम था, जहां तुम बैठे रहे और वो कभी आया ही नहीं। सबसे खतरनाक चीज प्यार नहीं होती, उम्मीद होती है। उम्मीद इंसान से वो सब सहन करवा देती है जो उसे कभी सहन नहीं करना चाहिए था। लेट रिप्लाईज, ड्राई टेक्स्ट्स, इग्नोर, मूड स्विंग्स, डिसरिस्पेक्ट। और हर बार दिल बोलता है थोड़ा और रुक जा। लेकिन सच ये है, जो इंसान तुम्हें खोने से नहीं डरता वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुमने नोटिस किया होगा, शुरुआत में वो कितना अलग था। हर छोटी बात पर अटेंशन, हर बात में एक्साइटमेंट, हर मैसेज में फीलिंग। और फिर धीरे धीरे तुम एफर्ट बन गए और वो एक्सक्यूज। तुम एक्सप्लेन करते रहे, वो अवॉइड करता रहा। तुम रिलेशनशिप बचाते रहे, वो डिस्टेंस बनाता रहा। और सबसे दुख वाली बात पता है क्या है? तुम्हें सब दिख रहा था, फिर भी तुमने खुद को कन्विंस किया, क्योंकि दिल हारना नहीं चाहता था। एक लड़का था, हर रात 3 बजे तक बात करता था उससे। उसकी आवाज सुनकर सोता था, उसके मूड से अपना मूड डिसाइड करता था। वो लड़की बोलती थी तुम मेरे सेफ प्लेस हो। और बस उस लड़के ने मान लिया कि यही प्यार है। उसने अपना टाइम बदला, अपने दोस्त छोड़े, अपने गोल साइड में रखे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा कोई पहली बार उसे सच में समझ रहा है। लेकिन धीरे धीरे रिप्लाई लेट होने लगे, कॉल कम होने लगी, इंटरेस्ट कम, बहाने ज्यादा। और एक दिन उस लड़की ने बस इतना कहा, मुझे स्पेस चाहिए। स्पेस, ये वही वर्ड है जो अक्सर फीलिंग्स खत्म होने के बाद इस्तेमाल होता है। लेकिन वो लड़का फिर भी रुका रहा। क्यों? क्योंकि वो प्यार नहीं छोड़ रहा था, वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ पा रहा था। हर सुबह उठकर उसका लास्ट सीन देखना, हर नोटिफिकेशन पर दिल तेज धड़कना, हर स्टेटस को अपने लिए अज्यूम करना, ये प्यार नहीं था, ये इमोशनल एडिक्शन था। और एडिक्शन इंसान से सेल्फ रिस्पेक्ट छीन लेती है। वो लड़का धीरे धीरे बदल गया। पहले जो कॉन्फिडेंट था अब ओवरथिंकर बन गया। पहले जो हंसता था अब हर चीज पर्सनल लेने लगा। क्योंकि जब कोई इंसान अपनी वैल्यू किसी दूसरे के बिहेवियर से मेजर करने लगता है, तब अंदर से टूटना शुरू हो जाता है। सुनो, अगर किसी के जाने से तुम खुद को बेकार समझने लगे हो, तो प्रॉब्लम ब्रेकअप नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि तुमने खुद की पहचान किसी और के हाथ में दे दी थी। और यही गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं। वो प्यार नहीं करते, वो खुद को सौंप देते हैं पूरी तरह, इतना कि सामने वाला इंसान मूड बदले और इनकी पूरी दुनिया हिल जाए। लेकिन एक दिन एक बहुत पेनफुल रियलाइजेशन आता है कि जिसे तुम अपना समझ रहे थे वो बस तुम्हारे होने का फायदा ले रहा था। उसे तुम्हारी आदत थी, तुम्हारी अहमियत नहीं। डिफरेंस समझ रहे हो? आदत खत्म होते ही इंसान चला जाता है। अहमियत होती तो फाइट करता, रुकता, समझता। कुछ लोग प्यार नहीं करते, वो बस अटेंशन एंजॉय करते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि कोई उनके लिए अवेलेबल है, कोई उन्हें प्रायोरिटी दे रहा है, कोई उनके मूड स्विंग्स टॉलरेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही उन्हें नया एक्साइटमेंट मिलता है, वो बदल जाते हैं। और फिर तुम्हें लगता है कि शायद कमी तुम में थी। नहीं, कमी तुम्हारी नहीं थी,
गलती बस इतनी थी कि तुमने फेक कंसिस्टेंसी को रियल लव समझ लिया। सच तो ये है, जिसे सच में खोने का डर होता है ना, वो इंसान एफर्ट करता है, वो ईगो साइड में रखता है, वो सीन करके गायब नहीं होता, वो कंफ्यूजन नहीं देता, वो ये फील नहीं करवाता कि तुम्हें उसके प्यार के लिए कंपीट करना पड़े। लेकिन जब इंसान इमोशनली अटैच्ड हो जाता है तो उसे बेयर मिनिमम भी प्यार लगने लगता है। एक छोटा सा टेक केयर पूरा दिन खुश कर देता है, एक लेट नाइट कॉल दिल में उम्मीद जगा देता है, और यही सबसे डेंजरस जगह है, क्योंकि वहां इंसान रियलिटी नहीं सिग्नल्स से जी रहा होता है, और सिग्नल्स कभी रिलेशनशिप नहीं बनाते। एक लड़की थी, उसने किसी लड़के को अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। उसके बिना खाना अच्छा नहीं लगता, उसके बिना दिन एम्प्टी लगता। वो लड़का कभी कभी बहुत प्यार दिखाता, फिर अचानक दूर हो जाता, और हर बार वो लड़की खुद को ब्लेम करती। शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद मैं बोरिंग हो गई, शायद मैं इनफ नहीं हूं। देखा, जब कोई इंसान लगातार इमोशनल कंफ्यूजन देता है तो धीरे धीरे सेल्फ वर्थ खत्म होने लगती है। और सबसे दुखद बात, तुम उसे खोने से नहीं डरते, तुम उस फीलिंग को खोने से डरते हो जो उसने शुरुआत में दी थी। लेकिन वो फीलिंग अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम सिर्फ उसकी पुरानी इमेज से जुड़े हो। असल इंसान तो बहुत पहले बदल चुका है, और शायद वो कभी वैसा था ही नहीं। शायद शुरुआत सिर्फ इंप्रेस करने के लिए थी, शायद अटेंशन चाहिए था, शायद लोनलीनेस थी, लेकिन प्यार नहीं। प्यार इतना अनस्टेबल नहीं होता। प्यार में साइलेंस हो सकता है लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं। प्यार में फाइट्स हो सकती हैं लेकिन इंटेंशनल इग्नोरेंस नहीं। प्यार में डिस्टेंस हो सकती है लेकिन इमोशनल टॉर्चर नहीं। अगर हर रात रोना पड़ रहा है, हर दिन खुद को प्रूव करना पड़ रहा है, तो वो प्यार नहीं, सर्वाइवल है। और एक दिन थक जाते हो, इतना थक जाते हो कि दिल भी लड़ना छोड़ देता है। फिर अचानक एक रात पुरानी चैट्स पढ़ते हुए एक रियलाइजेशन होता है कि पूरे रिलेशनशिप में तुम अकेले एफर्ट कर रहे थे, तुम अकेले डर रहे थे, तुम अकेले बचा रहे थे, और सामने वाला वो बस डिसाइड कर रहा था रुकना है या नहीं। उस रात बहुत रोना आता है, लेकिन सच बताऊं, वही रात हीलिंग की शुरुआत होती है। क्योंकि पहली बार दिल इल्यूजन से बाहर आता है। पहली बार तुम सामने वाले को वैसे देखते हो जैसा वो सच में था, ना कि जैसा तुम देखना चाहते थे। और ये रियलाइजेशन बहुत पेनफुल होता है कि जिस इंसान के लिए तुमने खुद को तोड़ दिया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। लेकिन यही रियलाइजेशन एक इंसान को मैच्योर भी बनाता है, क्योंकि उसके बाद तुम बदलने लगते हो धीरे धीरे। पहले जितना चेस करते थे उतना शांत होने लगते हो। पहले जितना एक्सप्लेन करते थे उतना ऑब्जर्व करने लगते हो। पहले जितना अटैच्ड थे उतना अवेयर होने लगते हो। और फिर एक दिन कोई उसका नाम लेता है और दिल पहले जैसी रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि अब तुम सच जान चुके होते हो कि अटैचमेंट और लव दो अलग चीजें हैं। अटैचमेंट कहती है मत जाओ, मैं टूट जाऊंगा। लव कहता है अगर खुश हो तो ठीक है। और सेल्फ रिस्पेक्ट वो कहता है जो मेरी वैल्यू नहीं समझा उसे मेरी प्रेजेंस डिजर्व नहीं। ये दुनिया अजीब है। जब तक तुम अवेलेबल रहते हो लोग तुम्हें लाइटली लेते हैं, लेकिन जिस दिन तुम इमोशनली पीछे हट जाते हो उसी दिन उन्हें एहसास होता है कि वो क्या खो चुके हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि हीलिंग के बाद इंसान वापस वैसा नहीं रहता। वो ज्यादा शांत हो जाता है, कम बोलता है, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब उसे हर किसी को इम्प्रेस नहीं करना, अब उसे हर मैसेज का इंतजार नहीं, अब उसे प्यार के नाम पर पेन टॉलरेट नहीं करना। अब वो समझ चुका है कि अकेलापन उतना पेनफुल नहीं होता जितना किसी गलत इंसान के साथ अटैच्ड रहना। सुनो, अगर अभी भी दिल में वो इंसान बैठा है ना, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या उसने सच में तुम्हें वो फील करवाया जो प्यार फील करवाता है, या सिर्फ एंजाइटी, कंफ्यूजन और इंतजार दिया? क्योंकि प्यार में शांति होती है, हर रोज इमोशनल एग्जाम नहीं। कई लोग रिलेशनशिप में होते हुए भी अंदर से अकेले होते हैं, क्योंकि कनेक्शन बॉडी से नहीं एफर्ट से बनता है। और जहां एफर्ट सिर्फ एक तरफ हो वहां रिश्ता नहीं थकान बन जाती है। एक समय के बाद दिल भी समझदार हो जाता है। उसे समझ आने लगता है कि कौन सच में साथ है और कौन सिर्फ कन्वीनियंस के लिए रुका था।
और कन्वीनियंस वाला इंसान जैसे ही बेटर ऑप्शन देखता है बदल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार झूठ है। नहीं, गलत इंसान झूठा था, प्यार नहीं। और यही फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग एक टॉक्सिक एक्सपीरियंस के बाद पूरी दुनिया से भरोसा खो देते हैं। उन्हें लगता है सब फेक हैं। लेकिन सच ये है, हर कोई हर्ट नहीं करता, बस हर कोई हील भी नहीं होता। कुछ लोग अपने अंदर की खाली जगह दूसरों से भरने आते हैं, और जब उनका काम हो जाता है वो चले जाते हैं बिना ये सोचे कि पीछे वाला इंसान टूट गया। लेकिन एक बात याद रखना, जो इंसान दूसरे की फीलिंग से खेलता है वो कभी अंदर से पीसफुल नहीं रहता, क्योंकि टेम्परेरी एक्साइटमेंट कभी परमानेंट सेटिस्फैक्शन नहीं देती। और तुम शायद अभी दर्द में हो, लेकिन कम से कम सच्चे थे। तुमने फेक नहीं किया, तुमने इस्तेमाल नहीं किया, तुमने दिल से चाहा। और यही चीज एक दिन तुम्हें अंदर से प्राउड फील करवाएगी। हाँ, अभी दर्द होगा, उसकी याद आएगी, पुराने सॉन्ग्स ट्रिगर करेंगे, कुछ जगहें खाली लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे दिल उसके बिना भी नॉर्मल होना सीख जाएगा। यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, वो टूट कर भी जीना सीख जाता है। और जिस दिन तुम बिना उसके जेन्युइनली हंस दोगे ना, उस दिन समझ जाना हीलिंग शुरू हो चुकी है। जिस दिन उसकी प्रोफाइल देखे बिना दिन निकल जाएगा, उस दिन समझ जाना अटैचमेंट कम हो रही है। और जिस दिन दिल ये एक्सेप्ट कर लेगा कि वो कभी मेरा था ही नहीं, उस दिन सारा दर्द क्लैरिटी में बदल जाएगा। फिर एक अजीब सी शांति आने लगती है। पहले जो चीजें अंदर से तोड़ देती थी, अब उतना असर नहीं करती। उसका ऑनलाइन आना, किसी और के साथ फोटो डालना, किसी और को वही लाइंस बोलना, सब दिखता है, लेकिन दिल अब पहले जैसा पैनिक नहीं करता, क्योंकि अब सच एक्सेप्ट हो चुका होता है कि जिसे पकड़कर बैठे थे वो हाथ कभी अपने थे ही नहीं। और शायद यही सबसे बड़ी फ्रीडम है, जब इंसान किसी और से नहीं, अपने इल्यूजन से बाहर आता है। कई बार दर्द इंसान के जाने का नहीं होता, दर्द उस फ्यूचर का होता है जो तुमने उसके साथ इमेजिन किया था। वो छोटी छोटी बातें, साथ में कहीं जाना, लेट नाइट बातें, एक सेफ फीलिंग, सब कुछ इतना रियल लगता था कि दिल ने मान लिया ये हमेशा रहेगा। लेकिन लाइफ हमेशा फीलिंग्स के हिसाब से नहीं चलती। कभी कभी जिस इंसान को तुम डेस्टिनी समझते हो, वो बस एक लेसन होता है, एक ऐसा लेसन जो तुम्हें खुद की वैल्यू सिखाने आता है, ताकि अगली बार तुम सिर्फ प्यार देखकर अटैच न हो जाओ। एफर्ट भी देखो, कंसिस्टेंसी भी देखो, रिस्पेक्ट भी देखो, क्योंकि सिर्फ आई मिस यू बोल देना प्यार नहीं होता। प्यार वो होता है जो मुश्किल दिनों में भी बिहेवियर नहीं बदलता। सुनो, अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार ये फील करवाता है कि तुम्हें उसकी जिंदगी में जगह कमानी पड़ेगी, तो वहां प्यार नहीं है। जहां सच में फीलिंग्स होती हैं, वहां कंपटीशन नहीं होता, वहां क्लैरिटी होती है। वहां इंसान तुम्हें होने से डरता है, कंफ्यूज करके नहीं रखता। और सबसे पेनफुल चीज पता है क्या है? कई लोग सिर्फ इसलिए वापस आ जाते हैं क्योंकि उन्हें फिर अटेंशन चाहिए होती है। ना उन्हें गिल्ट होता है, ना प्यार, बस आदत होती है कि कोई उन्हें इंपॉर्टेंस दे रहा था। और अगर उस वक्त दिल कमजोर हुआ ना, तो इंसान फिर उसी दर्द में गिर जाता है। इसलिए हीलिंग का मतलब सिर्फ मूव ऑन करना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है खुद को इतना स्ट्रांग बनाना कि जो चीज एक बार तोड़ चुकी है उसे दोबारा एक्सेस न मिले। क्योंकि कुछ लोग वापस बदल कर नहीं आते, बस चेक करने आते हैं कि तुम अभी भी वहीं खड़े हो या नहीं। और अगर तुम वहीं मिल गए तो वो फिर चले जाएंगे, इस बार शायद और ज्यादा तोड़कर। इसलिए कभी कभी सबसे बड़ा प्यार खुद से दूरी बनाना होता है। हाँ, दिल रोएगा, रातों में उसकी याद आएगी, कई बार हाथ खुद उसकी प्रोफाइल खोल देगा, लेकिन हर बार खुद को याद दिलाना, जिस इंसान को तुम्हारी वैल्यू समझानी पड़े वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। एक दिन तुम किसी कैफे में बैठे होगे, बाहर बारिश हो रही होगी और अचानक उसका ख्याल आएगा। लेकिन इस बार आंखों में आंसू नहीं आएंगे, बस हल्की सी मुस्कान आएगी और दिल बोलेगा अच्छा हुआ चला गया, क्योंकि अगर वो नहीं जाता तो शायद तुम खुद को कभी नहीं ढूंढ पाते। कई लोग रिलेशनशिप में खुद को खो देते हैं, उनकी खुशी, उनकी एनर्जी, उनका कॉन्फिडेंस,
सब किसी एक इंसान पर डिपेंड होने लगता है, और जैसे ही वो इंसान बदलता है ये लोग अंदर से खाली हो जाते हैं। लेकिन वही खालीपन एक दिन तुम्हें खुद से मिलवाता है। फिर धीरे धीरे तुम वापस अपनी जिंदगी बनाना शुरू करते हो। पुराने सॉन्ग सुनते हो लेकिन अब टूटते नहीं, पुरानी जगहों पर जाते हो लेकिन अब इंतजार नहीं करते। फोन हाथ में होता है लेकिन दिल नोटिफिकेशन का गुलाम नहीं रहता। और ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी जीत होती हैं, क्योंकि हीलिंग लाउड नहीं होती। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता, कोई मूवी सीन नहीं बनता। बस एक दिन तुम थोड़ा कम रोते हो, फिर एक दिन थोड़ा ज्यादा सोते हो, फिर एक दिन पूरा दिन उसके बिना निकल जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। यही हीलिंग है। और शायद पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ उसके जाने से खत्म नहीं हुई थी। तुम अभी भी यहाँ हो, सांस ले रहे हो, चल रहे हो, लड़ रहे हो। मतलब तुम टूटे नहीं, बस बदल गए हो। और ये बदलाव जरूरी था, क्योंकि पहले वाला तुम हर किसी को दिल दे देता था, हर स्वीट वर्ड पर ट्रस्ट कर लेता था, हर फॉरएवर को सच मान लेता था। लेकिन अब तुम एक्शंस देखते हो, एनर्जी देखते हो, एफर्ट देखते हो। अब तुम्हें सिर्फ अटेंशन नहीं चाहिए, पीस चाहिए। और सच बताऊं, पीस किसी गलत इंसान के साथ कभी नहीं मिलती। वहां बस अटैचमेंट मिलती है, टेम्पररी हैप्पीनेस और परमानेंट कंफ्यूजन। इसलिए जिस दिन समझ आए कि वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, उस दिन खुद को ब्लेम मत करना, शर्मिंदा मत होना कि तुम इतना अटैच क्यों हो गए। दिल था, लग गया। लेकिन अब वापस खुद के पास आ जाओ, क्योंकि दुनिया में सबसे डेंजरस चीज ये नहीं कि कोई तुम्हें छोड़ दे। सबसे डेंजरस चीज ये है कि किसी और को बचाते बचाते तुम खुद को खो दो। अब खुद को वापस बनाओ, धीरे धीरे। जबरदस्ती स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं, बस इतना करो कि हर दिन खुद को थोड़ा सा चुनो, थोड़ा सा अपने लिए जियो, थोड़ा सा खुद को समझो। और एक दिन आईने में देखकर महसूस होगा कि जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ा था उसने तुम्हारी कीमत कम नहीं की, बस उसकी नजर छोटी थी। क्योंकि हीरे को पहचानने के लिए नजर चाहिए होती है, हर किसी के पास नहीं होती। और याद रखना, जो लोग सच में तुम्हारे होते हैं ना, उन्हें बार बार प्रूव नहीं करना पड़ता। वो कंफ्यूज नहीं करते, वो गायब नहीं होते, वो तुम्हें अकेला फील नहीं करवाते। वो रुकते हैं, और जो रुक नहीं पाया वो कभी अपना था ही नहीं। शायद अभी रात में ये बातें सुनते हुए दिल भारी हो रहा होगा, शायद किसी की याद फिर से आ गई होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान ने तुम्हें अंदर से तोड़ा वो तुम्हारा आखिरी चैप्टर नहीं है। कहानी अभी बाकी है, और इस बार कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कोई और नहीं, तुम खुद हो। अगर यहां तक सुन लिया तो एक बात दिल से लिखना, अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा। और अगर दिल अभी भी किसी की याद में फंसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां बातें सिर्फ मोटिवेशन की नहीं होती, यहां उन फीलिंग्स की बात होती है जो लोग बाहर छुपा लेते हैं। अपना ख्याल रखना, और याद रखना, कुछ लोग जिंदगी में प्यार देने नहीं, खुद से मिलवाने आते हैं।